दोस्तों, आज लोग YouTube पर अपना हुनर दिखाते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं, नए स्किल सीखते हैं और बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जीडीपी में यूट्यूबर्स का कंट्रीब्यूशन करीबन 6,800 करोड़ का है। और तो और 2020 में YouTube के माध्यम से इंडिया में 6.83 लाख फुल टाइम जॉब्स का निर्माण हुआ था। YouTube क्रिएटर्स इंडिया के 64 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे यूट्यूबर्स के पहले जनरेशन जैसे कि बीबी की वाइन्स, टीवीएफ, कैरी मिनाटी के बारे में। कंटेंट क्रिएटर्स कैसे अपने यूट्यूब फेम से सेलिब्रिटीज बने, कैसे फाउंडर्स और परफॉर्मर्स बने और यूट्यूब के पूरे इकोसिस्टम को बारीकी से पढ़ेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी वीडियोस बनाते हैं। द ओजी यूट्यूबर्स। दोस्तों, आज YouTube एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां हर तरह के टैलेंट की अपनी एक अलग जगह है। लेकिन YouTube के शुरुआती दिनों में चीजें बहुत अलग थीं। तब YouTube को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म समझा जाता था। तब YouTube का अपना कोई इकोसिस्टम नहीं था। यहां तक कि क्रिएटर्स को यह भी नहीं पता होता था कि उस कंटेंट से पैसे भी कमाए जा सकते हैं क्या। यस, अपने YouTube चैनल बीबी की वाइन्स के नाम से जाने जाने वाले भुवन बाम YouTube इंडिया के सबसे पुराने और टॉप क्रिएटर्स में से एक हैं। आज ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एक हाथ में मोबाइल फोन पकड़कर एक्टिंग करते हैं या कोई किरदार निभाते हैं, लेकिन इसे सबसे पहले बीबी ने शुरू किया था, जहां वो अपने कमरे से अलग अलग किरदार निभाते थे। इसमें बेंचो, टीटू मामा, समीर फुद्दी, मिस्टर होला जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर शामिल हैं। ये करीबन 19 किरदार हैं जिन्हें बीबी खुद निभाते हैं। यस दोस्तों, भुवन बाम इंडिया के पहले YouTube सेंसेशन हैं और 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले पहले यूट्यूबर बने। 2021 में उन्होंने अपनी पहली वेब सीरीज ढिंढोरा को YouTube पर रिलीज किया। ढिंढोरा इंडिया की पहली वेब सीरीज थी जिसने YouTube पर 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए और जल्द ही इसका सेकंड सीजन आने वाला है और भुवन बाम ताजा खबर में दिखाई देंगे, जहां वो OTT डेब्यू करने वाले हैं। गौरव चौधरी AKA टेक्निकल गुरुजी ने 2015 में टेक वीडियोस बनाना शुरू किया था, जहां वो प्रोडक्ट रिव्यूज डालते थे। वो बिट्स पिलानी के दुबई कैंपस से ग्रेजुएट हुए थे, इसीलिए उन्होंने टेक चैनल लॉन्च करने का सोचा। लेकिन दूसरे चैनल्स की तरह उन्होंने इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में वीडियोस बनाना शुरू किया, जो कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ अबाउट टेक्नोलॉजी, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग स्टफ, सो व्हाई नॉट डू इट इन द लैंग्वेज दैट पीपल अंडरस्टैंड द मोस्ट। सो दिस इज हाउ द हिंदी। गौरव चौधरी बेशक YouTube के सबसे अमीर सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि YouTube के अलावा भी उनके कई सारे साइड बिजनेसेस भी हैं जो वो फ्री टाइम में चलाते हैं। ओके, बट आप YouTube के अलावा डू यू हैव एनी अदर बिजनेस या आप सिर्फ यही? No. So I have my businesses going on. YouTube I started as a hobby after my college. गौरव गाड़ियों के बड़े शौकीन हैं और इनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस घोस्ट, लैंड रोवर रेंज, पोर्श पनामेरा, मर्सिडीज बेंज जी क्लास, BMW 750 Li, Audi A6 जैसी आलीशान गाड़ियां शामिल हैं। दोस्तों, अमित बड़ाना की शुरुआत डबिंग से हुई थी, जहां वो फिल्मों के सीन्स की कॉमेडी डबिंग किया करते थे। उन्होंने कॉमेडी स्किट्स बनाना शुरू किए। अमित बड़ाना गुज्जर हैं और वो अपनी ही बोली में बात करना पसंद करते हैं। अमित बड़ाना 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले पहले यूट्यूबर बने। आज वो अपने ही यूट्यूब चैनल पर फिल्में भी बनाते हैं, जिन्हें वो खुद प्रोड्यूस और एक्ट करते हैं। उन्होंने राजपाल यादव के साथ भी काम किया है। फिल्मों के साथ साथ वो म्यूजिक भी बनाते हैं। उन्होंने मशहूर रैपर इक्का और बादशाह के साथ भी काम किया है। ऑल इंडिया बकचोद यानी कि AIB इंडिया की पहली सक्सेसफुल कॉमेडी कंपनी थी, जो कि को फाउंडर्स तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खांबा, रोहन जोशी और आशीष शक्या ने मिलकर 2013 में शुरू किया था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR से इंस्पायर होकर अपनी कंपनी का नाम AIB रखा। लेकिन उनकी शुरुआत एक पॉडकास्ट से हुई थी, जो तन्मय भट्ट और गुरसिमरन खांबा ने मिलकर लॉन्च किया था। Welcome to the AIB podcast. We're on video now. Khamba, say hello. Yes, hello. Some things don't change. We of course have the one and only Bhuvan Bam with us. Hi. और उन्होंने SRK, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणबीर कपूर जैसे कई सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यूज किए थे। टीवी पर शोज सेंसर हो जाते थे और इसीलिए सिर्फ फैमिली फ्रेंडली कंटेंट को एयर किया जाता था। लेकिन यूथ को तो हर तरीके का कंटेंट देखना पसंद था। बस फिर क्या था, तभी AIB ने YouTube का सहारा लिया। उन्होंने स्किट्स और पैरोडीज से अपने प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की और धीरे धीरे बॉलीवुड सेलेब्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट आया 2014 में, जब उन्होंने AIB नॉकआउट के नाम से एक लाइव शो किया। ये इंडिया का पहला सेलिब्रिटी रोस्ट था, जिसमें AIB ने अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को रोस्ट किया। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, करण जौहर जैसे सेलिब्रिटीज भी इस रोस्ट में मौजूद थे, जिसके बाद AIB देश भर में वायरल हो गया।
लेकिन एक्सप्लिसिट कॉमेडी होने के कारण वो कुछ लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा और AIB कई सारे कंट्रोवर्सीज का शिकार बने। TVF ने भी AIB की तरह ही स्किट्स और पैरोडीज से शुरुआत की, लेकिन उनके पास बेहतर टीम थी। विश्वपति सरकार, जितेंद्र कुमार जैसे IIT बैचमेट्स और कलीग्स के साथ मिलकर अर्नब कुमार ने द वायरल फीवर यानी कि TVF को लॉन्च किया। धीरे धीरे समीर सक्सेना, निधि बिश्त, वैभव बुंदो जैसे क्रिएटिव टैलेंट्स उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने अपने आप को एक प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी का स्वरूप दिया और टाइगर ग्लोबल जैसे मार्की इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड लेकर आए। इसी फंडिंग से उन्होंने 2014 में अपनी पहली वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स को लॉन्च किया, लेकिन उनकी 2015 की वेब सीरीज पिक्चर्स उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये 4 दोस्तों की कहानी है जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का सफर शुरू करते हैं। पिक्चर्स इंडिया के अर्लीस्ट वेब सीरीज में से एक था जो तेजी से उभरते एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बना था। उन्हें IMDb के टॉप 250 शोज की लिस्ट में गिना जाता है। उसके बाद ह्यूमरसली योर्स, ट्रिपलिंग्स, एस्पिरेंट्स, कोटा फैक्ट्री जैसे कई वेब सीरीज भी बनाई। आज भी ये शोज IMDb के टॉप रेटेड शोज की लिस्ट में शामिल हैं। TVF ने ही इंडिया के वेब सीरीज रेवोल्यूशन को पायनियर किया। स्क्रीन पत्ती, गर्लियापा, टाइमलाइनर्स जैसे और भी सिस्टर चैनल्स के साथ आज TVF $82 मिलियन की कंपनी है। दोस्तों, AIB और TVF की तरह स्कूप वूप और पॉकेट एसएस ने भी अपने मीडिया चैनल्स लॉन्च किए। स्कूप वूप के स्कूप वूप और ओके टेस्टेड मीडिया चैनल्स की तरह पॉकेट एसएस ने भी फिल्टर कॉपी, गॉबल, डाइस मीडिया चैनल्स लॉन्च किए। अब बात करते हैं उसकी जिसका आप हो सकता है इंतजार कर रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ कैरी मिनाटी ने पहली बार रोस्टिंग वीडियोस बनाए थे। 15 साल की उम्र में ही अजय नागर ने कैरी मिनाटी चैनल से वीडियोस बनाना शुरू किया था। उनके रोस्ट करने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। इसमें कोई शक नहीं कि अजय ऑलरेडी एक गेमर थे। उनके रोस्टिंग वीडियोस भी वो अपने गेम प्ले फुटेज के साथ ही बनाते थे। वो ट्रिगर्ड इंसान, स्काउट और मोर्टल के साथ दुनिया के पहले गेमिंग रियलिटी शो प्लेग्राउंड पर मेंटोर बने थे। वेलकम टू प्लेग्राउंड, इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे पहला गेमिंग एंटरटेनमेंट। वो अपने रैप्स खास करके डिस्क ट्रैक्स के लिए भी मशहूर हैं। इन सारे यूट्यूबर्स ने 2015 में या उससे भी पहले यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था और ये यूट्यूब इंडिया के पहले जनरेशन का हिस्सा बने। लेकिन फिर 2016 में इनके पॉपुलैरिटी को मानो 4 चांद लग गए हों। 2016 में जियो लॉन्च होने के बाद इंटरनेट पेनिट्रेशन पूरे भारत तक पहुंच गया। This morning, I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. मोबाइल फोन्स में इंटरनेट के रेट्स काफी कम हो गए, जिस वजह से कंटेंट कंजप्शन बढ़ गया। इकोनॉमी सर्वे 2021-22 के अनुसार इंडिया का एवरेज इंटरनेट डेटा यूसेज जो कि 2018 में 1.24 GB प्रति महीना था, वो 2021 तक 14.1 GB प्रति महीना हो चुका है और 2026 तक ये और भी तेजी से बढ़ने वाला है और करीब 40 GB तक पहुंच जाएगा। फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर्स टू फाउंडर्स। दोस्तों, YouTube पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपना हुनर दिखाने के अलावा भी और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब एड रेवेन्यू के अलावा उन्हें ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कंटेंट पोटेंशियली 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है और यही वजह है कि सोशल मीडिया के जमाने में कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पर ही एक लेजिट बिजनेस चला सकते हैं। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब की मदद से अलग अलग फील्ड्स में अपना बिजनेस बनाया है और एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मर बने हैं। नंबर 1, बिजनेस। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने मोटिवेशनल वीडियोस से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने 19.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शुरू की। यहाँ वो HR, मार्केटिंग, सेल्स, टेक्नोलॉजी के एरियाज में बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग्स भी आयोजित करते हैं। इन्होंने एडटेक में क्रैश कोर्स भी लॉन्च किए हुए हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने अपना सफर 2015 में बियर बाइसेप से शुरू किया था, जहां वो फिटनेस और न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियोस बनाते थे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बियर बाइसेप्स हमारा इंग्लिश चैनल पहले सिर्फ एक फिटनेस और फिटनेस कुकिंग चैनल हुआ करता था। हाँ जी। धीरे धीरे उन्होंने फैशन, ग्रूमिंग, पर्सनल फाइनेंस, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी वीडियोस बनाना शुरू किया। रणवीर अलाहाबादिया हिंदी चैनल के साथ साथ वो मॉन्क एंटरटेनमेंट लेवल और बिग ब्रेन को के CEO और को फाउंडर भी हैं। वो द रणवीर शो के होस्ट हैं जो आज इंडिया का टॉप पॉडकास्ट है। नंबर 2, एजुकेशन।
दोस्तों YouTube से कई कंटेंट क्रिएटर्स ने एडटेक स्टार्टअप भी शुरू कर दिए। इनमें से एक है अमन दत्तरवाल, जो अपनी कक्षा के फाउंडर हैं। अपनी कक्षा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां 10वीं 12वीं और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। ऐसे एक और क्रिएटर हैं अलख पांडे, जो फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, जो आज एक यूनिकॉर्न कंपनी है। फिजिक्स वाला ने YouTube पर ही सिखाना शुरू किया था और उनका सारा ऑडियंस भी ऑर्गेनिक है, और यही वजह थी कि उनके कंपनी का कभी वैल्यूएशन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लोगों ने खुद ब्रांड बना दिया। फिजिक्स वाला 2022 का पहला एडटेक यूनिकॉर्न है और बायजूस, वेदांतो और अपग्रेड जैसे एडटेक यूनिकॉर्न्स को कांटे की टक्कर दे रहा है। नंबर 3, गेमिंग। दोस्तों, आपको शायद अंदाजा ही नहीं होगा कि गेमिंग की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। दुनिया भर में गेमिंग $180 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और हॉलीवुड दोनों से बड़ी है। यानी आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्री ओलंपिक्स गेम से भी बड़ी हो सकती है। इंडिया में कैरी मिनाटी, BBS, डायनामो, टेक्नो गेमर्स और कई गेमर्स की वजह से आज इंडिया भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। समय रैना और तन्मय भट्ट जैसे कई कॉमेडियंस का भी इसमें योगदान रहा है। हाल ही में कैरी मिनाटी ने ट्रिगर्ड इंसान, स्कॉट और मोटल के साथ मिलकर दुनिया का पहला गेमिंग रियलिटी शो जज किया। इस शो का नाम है प्लेग्राउंड, जिसके विनर अयान अली को 20 लाख का कैश प्राइज भी मिला। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद गेमिंग सीन्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 4, फिल्म्स। दोस्तों, इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बॉलीवुड के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषाओं की भी अपनी अलग ही इंडस्ट्री है। बीवी के अलावा आशीष चंचलानी और R2H जैसे इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी अपने YouTube चैनल पर शोज और वेब सीरीज बनाते रहते हैं। इनका प्रोडक्शन ठीक किसी OTT प्लेटफॉर्म की तरह ही होता है। प्राजक्ता कोहली AKA मोस्टली सेन को बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर के ब्लॉकबस्टर फिल्म जुग जुग जियो में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो YouTube के ब्रांड और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जो ना अपने एड से रेवेन्यू कमाते हैं और ना ही अपने सेशन से। एक ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन एक्टिव करने का, जिसको अगर आज मैं एक्टिवेट कर देता हूं तो आई विल बी एबल टू मेक अराउंड 40-50 लाख रुपीस इन अ ईयर। उनकी आमदनी उनकी वेबसाइट इमेजेस बाजार से आती है, जहां वो लाइसेंस्ड इमेजेस और वीडियोस बनाकर बेचते हैं। द यूट्यूब क्रिएटर इकोसिस्टम। दोस्तों, YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग हर तरीके का कंटेंट बनाते हैं। 6,800 करोड़ रुपए के इस आंकड़े में टॉप यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा योगदान है। एक एस्टिमेट के अनुसार कैरी मिनाटी का सिर्फ YouTube रेवेन्यू मंथली 50 लाख है। तो सोचिए कि ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स और दूसरे इनकम स्ट्रीम से ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। अगर कोई क्रिएटर YouTube पर स्टार बन जाए तो वो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन जाता है। जैसे कि शार्क्स ने कहा, टॉप यूट्यूबर्स मुंह मांगी रकम चार्ज कर सकते हैं सिर्फ एक ब्रांड इंटीग्रेशन या एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर आपका कंटेंट ठीक है ना तो आप YouTube स्टार्स बन सकते हो। They charge more than celebrities also today. There is no limit to what you can charge for one integration. पीयूष की कही बात उनके इस लेंस कार्ड के एड से साफ झलकती है। वरुण धवन, जो एक बॉलीवुड फिल्म स्टार हैं, वो कैरी मिनाटी के साथ दिखाई देते हैं। और आपको कैरी मिनाटी का YouTube वर्सेस टिकटॉक का सिलसिला तो याद होगा ही होगा, जहां दोनों प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स के बीच जंग सी छिड़ गई थी। इससे हम सोशल मीडिया स्टार्स की पहुंच और इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगा ही सकते हैं। नंबर 1, इकोसिस्टम। दोस्तों, YouTube अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें हर कोई शामिल है। कंटेंट क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ब्रांड्स, एडवर्टाइजर्स, मीडिया कंपनी, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज, पब्लिक रिलेशन टीम्स, इवेंट स्पॉन्सर्स, क्रिएटिव टीम और ऑडियंस, सभी को साथ जोड़कर आज ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इस बड़े से दिखने वाले इकोसिस्टम में भी सब इकोसिस्टम है। जैसे एक बिजनेस का अपना सप्लाई चेन होता है, YouTube का भी अपना सप्लाई चेन होता है। इसमें वीडियो क्रिएटर्स, वीडियोग्राफर्स, राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, मैनेजर्स, प्रोड्यूसर्स सभी शामिल हैं। इस सप्लाई चेन का असर भी देश के इकोनॉमी में दिखाई देता है। 467 मिलियन यूजर्स के साथ आज इंडिया का यूजर बेस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। नंबर 2, मॉनेटरी स्ट्रीम्स। दोस्तों, रेवेन्यू स्ट्रीम्स में भी एड रेवेन्यू के अलावा सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप पर्क्स, सुपर चैट, फैन मीटअप, स्पॉन्सरशिप और लाइव परफॉर्मेंस जैसे कई तरीके हैं। 2021 तक 1 लाख से ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाले चैनल्स में 60% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हुई है। आज इंडिया में तकरीबन 4000 चैनल्स के 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 40,000 ऐसे चैनल्स हैं जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर 3, गिग इकोनॉमी।
दोस्तों, YouTube इकोसिस्टम असल में गिग इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा है। इंडिया जैसे डेवलपिंग देश में धीरे धीरे गिग इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हर वो काम जो एक कन्वेंशनल 9 to 5 जॉब नहीं होता है, वो इस गिग इकोनॉमी में हिस्सा बन सकता है। गिग इकोनॉमी में वर्क आवर्स और फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ में होता है। इस तेजी से ग्रो कर रही गिग इकोनॉमी पर सरकार भी नजरें टिकाकर बैठी हुई है। 2022 के यूनियन बजट में पहली बार AVGC सेगमेंट यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स का जिक्र किया गया था। Big employment opportunity waiting for us in the AVGC sector. Your own contribution to India's economy can be huge. Animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector offers immense potential to employ youth. Why are YouTubers leaving school and colleges? दोस्तों, यही वजह है कि कई लोग YouTube को अपना फुल टाइम करियर बना लेते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चे भी अपने कोर्सेज को ड्रॉप कर रहे हैं। अमन धत्तरवाल, अलख पांडे, अंकित मदान जैसे कई यूट्यूबर्स ड्रॉप आउट्स हैं। अजय नागर तो कॉलेज गए भी नहीं हैं। यस, इसीलिए क्योंकि आज लोगों को पैसा कमाने के और भी तरीके पता चल चुके हैं। पहले की तरह आज उनके लिए एक हाई पेइंग जॉब होना जरूरी नहीं है। आप अपनी मनपसंद किसी भी चीज के बारे में कंटेंट बना सकते हैं, बस उसको देखने वाले लोग होने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। YouTube पर कंटेंट का डिमांड और सप्लाई दोनों तेजी से बढ़ने लगा, तो वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वो बड़ी तादाद में लोगों को काम दिलाने का जरिया बन गया। आज YouTube का योगदान पूरी इकोनॉमी में जरूरी हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और केस स्टडीज देखने के लिए और उससे जुड़ी हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।